चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और हमारे साथ आज जो जुड़ेंगे स्क्रीन पे दिखाइएगा। आज हमें जयपुर जाना है, सुजानगढ़ जाना है और जालना जाना है। नहीं है कोई क्या? सब जुड़ चुके हैं, बाय द वे सब जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले महाराष्ट्र के जालना से अंजलि आपको आपकी स्क्रीन पे। अंजलि जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अंजलि मैम, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? एक्चुअली मैंने आदित्य बिरला कैपिटल के 20 शेयर्स लिए थे एट द प्राइस ऑफ 148.30। आदित्य, तो अंजलि मैम क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेडिंग का मन था? किस लॉजिक से आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदा था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए। और कितना समय हो गया लिए हुए मैम? अभी तो फिलहाल मुझे 1.5 महीना 2 महीना हो गए। लॉन्ग टर्म मतलब मैंने तो भी 3 महीने के लिए सोचा था, 3-4 महीने में। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म की, ठीक बात। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हम मानते नहीं है मैम। लॉन्ग टर्म कम से कम 1 से 3 साल बिजनेस साइकिल, कुछ तो है ना, फंडामेंटल्स कैचअप करना जरूरी, समय देना स्टॉक को। लॉन्ग टर्म वो है। बेसिकली आपने ट्रेडिंग करी थी, पोजिशनल ट्रेड लिया था, आप चाहते थे कि 3-4 महीने में बढ़िया कमाई हो जाएगी। अगर ऐसा किया था अंजलि मैम तो कोई स्टॉप लॉस लगाया था क्या? स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। हाँ ठीक है। वैसे आज तक यहाँ टेक्नो फंडा टाइप है, कई बार टेक्निकल भी बताती चली जाती है। आदित्य बिरला कैपिटल आस्था 148 की बाइंग, 1.5 महीने हो गए। मन था 3-4 महीने रखने का और मन था कुछ बढ़िया पैसा कमा के निकलेंगे, प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा। अभी भी समय है 2-3 महीने का, निकल जाएंगे प्रॉफिटेबली। देखिए मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म में रखने जैसा स्टॉक है, क्योंकि सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो नतीजे अच्छे आए थे। इनफैक्ट देखा जाए तो नतीजों में निम्स में हमने एक बढ़ोतरी देखी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, प्रॉफिट में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट इनके अभी नए ज्वाइनिंग भी हुई है मैनेजमेंट में, तो मुझे लगता है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बैंक को वो लॉन्ग टर्म और ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूँ तो मुझे तो ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल्स जो देख रही हूँ तो ये एक साइडवेज ट्रेंड अभी मुझे दिखा रहा है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखती हूँ, रेंज बन चुकी है 130 नीचे में और ऊपर में 150, तो ये इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। बट काफी बढ़िया सपोर्ट इसको 130 के लेवल पे है। और अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो 120 का लेवल भी काफी अच्छा आता है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल इस पोजिशन में बने रहना है और लगा लीजिए स्टॉप लॉस 120 का, अपनी पोजिशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर इसने रेसिस्टेंस 150 का जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया तो ऊपर में पहला टारगेट 162 का और उसके बाद के भी हमें नए लेवल से ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरे हिसाब से 175 तक ले जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 120 के स्टॉप लॉस के साथ, 162 का पहला टारगेट, उसके बाद 175 का दूसरा टारगेट भी रखा जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के रखने लायक स्टॉक है मैम। 150 एक बार निकला तो तेजी तूल पकड़ेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।